हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थीशियन कैपिटल। वेल्थीशियन कैपिटल की एक और वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक दिन एडवांस में इम्पॉर्टेंट लेवल, जो कि हमें नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के टाइम पे काम आ सकती है। चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल, जो कि बुधवार के दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। हमने अपने पिछली वीडियो में आपको जो लेवल दिए थे वो दिए थे 39,684 के नीचे सेल का। आज हमारा बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ है और ऊपर गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये अगर ध्यान से देखिए कि नेगेटिव कैंडल बनाई है, इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद ये इसने अपना हाई नहीं क्रॉस किया और डाउन साइड में चलती आई है। और हमारे पास जो लेवल था वो था 39,684 का। 39,684 के नीचे जैसे ये कैंडल सेटल हुई है और उसके बाद इसने अपना लो लगाया है 39,564 का। और हमारा जो टारगेट था वो था 39,530 का। तो ऑलमोस्ट ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है। हमारे एंट्री पॉइंट से ये 120 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी गया है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो किस तरीके से हैं। आज के दिन में ये जो बैंक निफ्टी में अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपरी स्तर पे इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है और ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है। तो हमारे पास जो सबसे पहले ऊपर के लेवल हमें जो निकल के आ रहे हैं वो है 39,856। बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी के पास जो मेजर सब रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 40,000 का। अगर आप बाइंग में बच सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए बाइंग से बचने के लिए, बिकॉज अभी उस हिसाब से मूवमेंट ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि 40,150 को क्रॉस नहीं कर देती और सेटल नहीं हो जाती कुछ देर ऊपर। अगर आप फिर भी अगर रिस्की ट्रेडर है और आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं बाइक अपसाइड में, तो आप 39,856 के ऊपर जैसी कोई 5 मिनट की कैंडल सेटल हो जाती है और उसका हाई जैसे टूटे तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट होगा वो 39,937। दूसरा टारगेट होगा हमारे पास 40,000 का और तीसरा टारगेट होगा हमारे पास 40,080 का। उसी तरह डाउन साइड में अगर आप देखें तो डाउन साइड में हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहा है वो है 39,550 का। 39,550 में जैसे ही ये कोई 5 मिनट के कैंडल सेटल हो उसके नीचे जैसे निकले हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट निकल के आएगा उस केस में 39,431। दूसरा टारगेट होगा हमारे पास 39,300 का और तीसरा टारगेट हमारा उस केस में निकल के आएगा 39,185 का। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये सेम निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बाय साइड के लिए बोला था आपको, वो बाय एक्टिवेट होना था 17,587 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए या फिर 17,719 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए। तो हम 17,787 के नीचे हमने सेल करवाने के लिए बोला था और 17,719 के ऊपर बाय। तो ये पूरे दिन इसी रेंज के अंदर घूमती रही है, कोई मूवमेंट नहीं मिली है। हमारे लिए जो कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है निफ्टी के अंदर सबसे पहला लेवल निकल के आता है अपसाइड में 17,672। 17,672 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो उस केस में हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा वो सबसे पहला लेवल है 17,714। दूसरा 17,744 और तीसरा टारगेट हमारे पास है 17,777 का। ये बहुत ही छोटे छोटे टारगेट हैं क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है इस टाइम पे, बिकॉज अटकी हुई है मार्केट के पास जो क्लियर मूवमेंट आएगी वो 18,000 के ऊपर आएगी या फिर डाउन साइड में जब से 17,500 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दे डेली बेसिस पे। अगर हम डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड के लिए जो हमारे पास लेवल है वो है 17,616 का। 17,616 के नीचे जैसे ही मार्केट का 5 मिनट का कैंडल कोई भी क्लोज कर दे तो हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट मिलेगा 17,585। दूसरा 17,533 और तीसरा टारगेट हमें नीचे को देखने को मिलेगा 17,508 का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के और निफ्टी के अलावा उन 5 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में जिनको हमने पिछली वीडियोज़ में आपको दिया था। हमारे पास जो सबसे पहला स्टॉक था वो था गो फैशन इंडिया लिमिटेड का। गो फैशन इंडिया लिमिटेड को हमने आपको बोला था 1100
75 के नीचे सेल करने के लिए, ये हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। दूसरा स्टॉक था हमारे पास स्ट्राइड फार्मा। स्ट्राइड फार्मा को हमने आपको बोला था जैसे ही कोई कैंडल क्लोज हो जाए 333 के आसपास, आप उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। 333 हमारा सबसे पहला कैंडल था जिसने गैप अप ओपनिंग दी है और ऊपर क्लोज कर दी है इसके 333 के ऊपर। अगर आपने बाय कर लिया होगा तो आपका ऐसा लग गया होगा, लेकिन इसमें आइडियल सिचुएशन ये होती बाय करने की जब ये दोबारा रीटेस्ट करने के बाद जाता, तो या फिर जब ये कैंडल क्लोज हुई है उस कैंडल के ऊपर ट्रेड किया होता। तो अगर आप उन दोनों कंडीशन की बात करें तो उन दोनों कंडीशन में हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर फिर भी आपने लिया है तो आपका इसमें स्टॉप लॉस लग गया होगा। हमारे पास जो तीसरा स्टॉक था वो था पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब इंडिया भी सेम उसी तरीके से बिहेव करा है। हमने पॉलीकैब इंडिया के लिए जो कंडीशनल कॉल और बाय और सेल दिया था उसकी में हमने आपको बोला था कि 2490 के पास कोई बुलिश कैंडल देखनी है आपको या रिवर्सल कैंडल देखनी है। इसने हमें बुलिश कैंडल दिखाया है। अगर आप गौर से देखें तो ये हैमर कैंडल है जो कि बहुत ही बुलिश कैंडल है, और इसने यहाँ पे अगर आपने इसके हाई के ऊपर लिया होगा तो तब भी आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई होगी। हमारे पास जो कल का चौथा स्टॉक था वो था कंटेनर कॉरपोरेशन। कंटेनर कॉरपोरेशन हमारा एक्टिव नहीं हुआ। और हमारा कल का आखिरी स्टॉक था एस्ट्रल पाइप। एस्ट्रल पाइप्स या लिमिटेड जो हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो आप बुधवार के लिए देख सकते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला स्टॉक है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ में आप 748 के नीचे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारे पास नोसिल इंडिया। नोसिल में 284 के नीचे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तीसरा स्टॉक रहेगा हमारे पास DCM श्रीराम लिमिटेड। इसमें आप 1045 के नीचे सेल की पोजीशन बना सकते हैं, और 1075 के ऊपर कोई कैंडल सेटल होती है तो आप यहाँ पे बाय की पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये कल गैप अप खुल जाए, यहाँ के आसपास में अगर खुले और कोई नेगेटिव कैंडल दिखे तो उसको सेटल कीजिए, सेटल होने दीजिए, और होने के बाद नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे जैसे ही आप उसमें ट्रेड कीजिएगा आपका टारगेट कम से कम आज के क्लोजिंग के आसपास होना चाहिए। हमारे लिए जो कल के चौथा स्टॉक होगा वो होगा PI इंडस्ट्री। PI इंडस्ट्री अगर आप गौर से देखें तो इसने लास्ट मोमेंट पर कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन का सामना किया है। इसने ये कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, कम से कम 1.5 से 2 घंटे इसने इसी रेंज में बिता दिया है। तो अगर कल इस कैंडल के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिख जाती है आपको इसके नीचे, अगर और सेटल होने के बाद कोई भी कैंडल नीचे निकलती है तो आप उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर कोई कैंडल अगर आपको बुलिश दिख जाए यहाँ पे तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे जहाँ पे ये स्टॉक खड़ा है वो ज़बरदस्त तरीके से इसका सपोर्ट है। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये सपोर्ट दिख जाएगा। हमारे पास जो कल के लिए जो आखिरी स्टॉक है वो है टाइटन कंपनी का। टाइटन कंपनी में आप 2604 के पास आप बाय और सेल दोनों की पोजीशन बना सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी, अगर आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल वाली कैंडल दिख जाती है जैसे कि बुलिश कैंडल दिखती है तो आप इसमें बाय की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है तो आप इसमें उस नेगेटिव कैंडल के लो के नीचे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस के थ्रू आपकी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।